नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलंकृत भारत में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक विवादित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा और सरस्वती को लेकर कुछ लोगों ने एक बहुत व्यापक धारणा बनाई हुई है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पूरे तथ्यों के साथ इस धारणा पर अपनी स्पष्टता प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये बात कई प्लेटफॉर्म से स्प्रेड किया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह कर लिया, वो भी ज़बरदस्ती बलपूर्वक कर लिया। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये कहानी आई कहाँ से और कैसे ये कहानी एक फेक नैरेटिव है जो कि सेट किया जाता है। दोस्तों, इस फॉल्स नैरेटिव को सेट करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का ये श्लोक दिखाया जाता है, जिसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। दोस्तों, इस एक ही श्लोक से ये नैरेटिव सेट हो सकता है, लेकिन बाद के जो श्लोक हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि जो बाद के श्लोक हैं उसे बताने से ये नैरेटिव सेट नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं उन श्लोकों में क्या लिखा हुआ है। उन्हें ऐसा अधर्म संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसे दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहता देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने इस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। और उस शरीर को त्यागने के बाद ब्रह्मा जी ने नए शरीर का निर्माण किया। तो इस ब्रह्मा के लिए सरस्वती पुत्री समान नहीं है, क्योंकि जो शरीर पिता तुल्य था उसका त्याग हो चुका था। अब कई लोग इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि इस ब्रह्मा के लिए सरस्वती पुत्री समान नहीं है, तो क्या कई ब्रह्मा हैं? तो हाँ, उन्हें मैं बता दूं कि कई ब्रह्मा हैं। और आप इस श्लोक में भी देख सकते हैं, जब उनके मरीचि आदि पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र उनसे कहते हैं कि पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के इस वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती ब्रह्मा ने नहीं किया और ना ही आगे आने वाले कोई ब्रह्मा करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती ब्रह्मा मतलब आपसे पहले के जो ब्रह्मा हैं और आगे आने वाले जो ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा कई हैं। एंड मोर प्रिसाइजली इफ वी से, ब्रह्मा एक ही होते हैं, रूप अपना नया नया धारण करते रहते हैं। जब सृष्टि का शुरुआत करना होता है तो नए नए रूप का धारण करते रहते हैं, और सृष्टि का अंत होता है तो डिस्ट्रॉय होता है सब, तो उसके साथ वो भी स्वयं को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, फिर नया नया रूप धारण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण से ही और उसी अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह नहीं किया था। अब दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी के विवाह का एक वर्णन मिलता है, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के विवाह का विषय चल रहा है। उस अध्याय में ब्रह्मा जी के विवाह का ही विषय चल रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण में जो 12वां अध्याय है, जिसका अभी श्लोक मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे ब्रह्मा जी के विवाह का कोई विषय ही नहीं चल रहा है। वो अध्याय चल रहा है सृष्टि का विस्तार हो रहा है वहाँ पे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 35वें अध्याय में एक श्लोक आता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निकली संपूर्ण विधाओं की अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण से यह स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने जिन सरस्वती से विवाह किया है वो उनकी पुत्री नहीं है। सरस्वती विष्णु जी के मुखारविंद से प्रकट हुई हैं, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये ब्रह्मा का विवाह विषय ही चल रहा है, सृष्टि का विस्तार नहीं चल रहा है। तो इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब दोस्तों, मत्स्य पुराण में भी ब्रह्मा जी के विषय में एक ऐसा ही प्रकरण देखने को मिलता है, जिसमें यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ ज़बरदस्ती विवाह कर लिया था। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वे श्लोक। मत्स्य पुराण 3रा अध्याय 32वां श्लोक, आइए देखते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुग्ध हो उठे
और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। बस इतनी ही आधी अधूरी बात को बताकर एक गलत धारणा को गढ़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके आगे के श्लोकों में क्या लिखा है, आइए उसे पढ़कर इसे स्पष्ट करते हैं। आगे के श्लोक में कह रहा है कि ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने की अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। यहाँ दोस्तों पाणी ग्रहण करने का अर्थ ये होता है कि जब विवाह के लिए वर और वधू होते हैं तो उनका जो हाथ पकड़ा जाता है आपस में, उसको पाणी ग्रहण कहते हैं। अब दोस्तों मत्स्य पुराण के 4थे अध्याय में देखिए क्या लिखा है। पुत्री की ओर बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए, एत द्विषक मनु का प्रश्न, मत्स्य भगवान का उत्तर तथा इसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन। दोस्तों यहाँ इस पहले श्लोक में ये मनु देखिए क्या पूछते हैं। सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। विभो मेरे इस संशय को दूर करें। अब अगले श्लोक में भगवान मत्स्य इसका उत्तर देते हैं कि राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शतरूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों को विषयों से अतीत है, उसी प्रकार इस शतरूपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समूभूत है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेद के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार शतरूपा गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती हैं। इसलिए यह मिथुन रूप, अमूर्त या मूर्तिमान दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ भगवान ब्रह्मा हैं वहाँ वहाँ सरस्वती देवी भी हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी हैं वहीं वहीं ब्रह्मा हैं। तो दोस्तों इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि मनु ने भगवान मत्स्य से यह प्रश्न पूछा है कि भगवान ब्रह्मा क्यों दोषी नहीं हुए। तो मत्स्य भगवान ने उन्हें जो उत्तर दिया है वो यही है कि उनके अंग से वो उत्पन्न हुई हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पुत्री हैं। जहाँ जहाँ ब्रह्मा हैं वहीं वहीं सरस्वती हैं, तो ये दोनों ही समान हैं। यहाँ पुत्र और पुत्री जैसा नहीं है कुछ। और यदि हम मत्स्य पुराण के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ें तो उसमें और ये बात स्पष्ट हो जाती है। आइए देखते हैं वो क्या है। संकल्प दर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेशाम सृष्टि रुच्यते, दक्षात् प्राचेशात् दुर्धवम सृष्टिर्मैथुन संभवा। इसका अर्थ ये है कि सूत जी कहते हैं कि द्विजवरों प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, ऐसा कहा जाता है। किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो बात है, अब यहाँ पर सृष्टिर मैथुन संभवा, मतलब स्त्री और पुरुष के संयोग की जो बात है ये 5वें अध्याय में आ रही है, और ब्रह्मा और सरस्वती का जो प्रकरण है वो इससे काफ़ी पहले है। दोस्तों इस श्लोक में कह रहा है कि प्रचेता पुत्र दक्ष के पूर्व जो भी सृष्टि की रचना हुई है वो केवल संकल्प और दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, और दक्ष के बाद का जो जीवन है वो स्त्री और पुरुष के संयोग द्वारा संचालित हुआ है। मतलब ब्रह्मा और सरस्वती का जो प्रकरण है वह तब का है जब मिथुन धर्म नहीं बना था, वो इससे पहले का है। तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों जितने भी पुराण हैं उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो सामान्य नहीं है, बल्कि वो काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है। और यदि हम पुराणों को उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे इसी प्रकरण को ले लेते हैं ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह का, जो कि एक पुराण में लिखा हुआ है, वेदों में नहीं लिखा है। तो यदि हम इसको पौराणिक दृष्टि से ना देखें, यानी कि काव्यात्मक और प्रतीकात्मक रूप से ना देखें, तो सवाल ये पैदा हो जाएगा कि यदि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती हैं तो सरस्वती की माँ कौन है। ये एक बड़ा सवाल क्रिएट हो जाएगा कि आखिर सरस्वती की माँ कौन है।
अगर हम उस पर्सपेक्टिव से ना देखें उस चीज़ को, तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। और यदि हम संस्कृत के शब्द पर ध्यान दें जो कि इस श्लोक में आया हुआ है, स्वदेह संभूतात्मजा नित्य कल्पयत, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्वदेह संभूतात्मजा, तात्मजा ये आत्मजा है। तो आत्मजा जो है, आत्मजा को पुत्री कहा जाता है। आत्मजा मतलब पुत्री, आत्मज मतलब पुत्र, आत्मजा। तो आत्म मतलब होता है स्वयं, ज मतलब क्रिएट करना, जन्म देना। तो स्वयं को ही क्रिएट कर देना, स्वयं का पार्ट, उसका ब्रह्मा का ही पार्ट। तो इस हिसाब से उसको पुत्री कहा गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को क्रिएट किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरस्वती उनकी पुत्री हो गई और वो उनके पिता हो गए। वहाँ पिता तुल्य इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्रिएटर को पिता तुल्य समझा जाता है। तो वो एक क्रिएटर के लिए पिता बोला जा रहा है, और जो जिसने क्रिएट किया है, जो चीज़ क्रिएट हुआ है, उसको एक पुत्री के रूप में वहाँ देखा जा रहा है। इसीलिए वहाँ आत्मजा बोला गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुत्री ही हैं, वो आत्मजा बोला गया है। जैसे उसी का पार्ट, जैसे भूमिजा, भूमिजा सीता जी को कहा जाता है, भूमि का पार्ट। इसीलिए धरती को सीता जी की माँ बोला जाता है, क्योंकि उन्हें भूमिजा यानी कि भूमि का पार्ट है वो। इसी प्रकार से वेदों में आता है कि धरती को सूर्य की दुहिता बोला जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य से प्रकट हुई है धरती, सूर्य का जो है टुकड़ा है धरती, इसलिए उसको दुहिता बोला जाता है। और मंगल को भूमि सुतो बोला जाता है, मतलब क्योंकि मंगल जो है वो अर्थ का पार्ट है। तो भूमि सुतो, भूमि सुतो मतलब, सुतो मतलब पुत्र, भूमि सुतो धरती का बेटा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मंगल धरती का बेटा ही है, और यदि है तो पिता कौन है? और यदि मंगल धरती का बेटा ही है तो पिता कौन है? जब तक हम उसे उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, उस पर्सपेक्टिव से, काव्यात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसके अर्थ का अनर्थ होना निश्चित है। उदाहरण के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि आज जो AI रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट रोबोट को बना रहा है, तो क्या वो रोबोट उस साइंटिस्ट के बच्चे हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस साइंटिस्ट का पुत्र ये रोबोट है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये बात आएगी कि इस रोबोट का जनक कौन है, इस रोबोट का जनक यह व्यक्ति है, तो जनक का मतलब क्या हुआ? जनने वाला, जिसने जन्म दिया। तो क्या वो रोबोट का पिता हो गया? जब तक हम काव्यात्मक दृष्टि में नहीं जाएंगे, ये व्याकरण है, उपमा अलंकार है, उपमा दी जा रही है, पिता की उपमा दी गई, पुत्री की उपमा दी गई, पुत्र की उपमा दी गई। ऐसे ही पुराणों में चीज़ों को मानवीय स्वरूप दे दिया गया है। जैसे अगर हम वेदों को और पुराणों को कंपेयर करें, तो वेदों में ऐसा वर्णन है कि सूर्य से उत्पन्न हुई है पृथ्वी, और अब पृथ्वी में सूर्य के द्वारा जीवन आरंभ हुआ। मतलब सूर्य ने अपनी किरणों को प्रतिस्थापित किया पृथ्वी में, और वहाँ से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चालू हुई और जीवन आरंभ हुआ। अब यही प्रकरण पुराणों में आते ही पूरा मानवीय स्वरूप ले लेता है। सूर्य को एक मानवीय स्वरूप दे दिया जाता है, और सूर्य से उत्पन्न हुई पृथ्वी, तो सूर्य को पिता और पृथ्वी को दुहिता यानी पुत्री कहा जाता है। अब पुत्री सूर्य में पिता द्वारा जीवन का आरंभ कराया जाता है, और ये पूरा मानवीय स्वरूप से समझाया ऐसे जा रहा है, इसको मानवीय स्वरूप में डालकर बताया जा रहा है। इसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा दी जा रही है, सूर्य को पिता की उपमा, धरती को पुत्री की उपमा, और इसी प्रकार ब्रह्मा को जो क्रिएट कर रहा है, जो जिसने सरस्वती को क्रिएट किया, ब्रह्मा को पिता की उपमा, सरस्वती को पुत्री की उपमा, इसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, मतलब कि हरि के जो चरण हैं, भगवान के जो पैर हैं, वो कमल हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के जो पैर हैं वो पैर नहीं, वो कमल ही हैं। ये केवल एक उपमा दी गई है। और एक बात और है यहाँ पे कि पुराणों में भी ब्रह्मा के इस कृत्य को गलत ही माना गया है, उसको सही नहीं माना गया है, क्योंकि वो ब्रह्मा है। वो भले ही वो ब्रह्मा है, इस कहानी से ये सीख भी दिया जा रहा है कि भले ही वो ब्रह्मा है, अगर कोई किसी के अंडर है तो उसके प्रति आपकी ऐसी भावना भी आई, तो भले ही वो ब्रह्मा है, उसको दंड अवश्य मिलेगा।
और बाद में शिव उन्हें दंड भी देते हैं, ब्रह्मा को 5वां सर काट देते हैं। तो इस कहानी से यही बताया जा रहा है कि भले ही वो ब्रह्मा हो, भले ही वो देवता ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसा काम करेगा तो वो भी दंड के योग्य है। तो श्रीमद् भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और बाकी के व्याख्यान से यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह नहीं किया था। आशा करते हैं कि आपका भ्रम दूर हो गया होगा, और ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए अलंकृत भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसे मिटाया जा सके। नमस्कार।